Hello everyone, I am very happy to welcome you on my YouTube channel Study with Palak 123। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए भारत और लैंड के क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी, मैं आ चुकी हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर आप कमेंट करते रहोगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए, किस किस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हो, मुझे ये पता चलता रहेगा। अगर आप मोटिवेशनल कमेंट्स करोगे तो मैं उत्साहित होंगी कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आऊँ, मोटिवेशनल वीडियोस लेके आऊँ। और हाँ, शेयर करना भी मत भूलना। अगर आप शेयर करोगे तो ये चैनल ग्रो होगा और बाकी लोगों की तरफ भी नॉलेज फैलेगी। चलो, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था क्वेश्चन आंसर के लिए, उसे शुरू करते हैं। ये है भारत और लैंड का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। How does the poem reflect a strong connection to cultural identity and heritage? ये क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि जो पोएम है वो कैसे हमें स्ट्रांगली कनेक्ट कर रही है अपने कल्चर से, अपने हेरिटेज मतलब अपने आसपास की चीज़ों से, कैसे हमें उसके प्रति जो रिस्पेक्ट होती है वो जागरूक कर रही है। ये इसका आंसर। The poem shows a strong connection to cultural identity and heritage by celebrating the unique landmark, sacred rivers, ancient scriptures and traditions of भारत। यहाँ इस आंसर में बोला गया है कि जो पोएम है वो हमें स्ट्रांगली कनेक्ट कर रही है इसके सेलिब्रेशन से। हमें जो हमारी लैंड मतलब हमारी धरती माता है उनसे हमें कनेक्ट कर रही है, हमारी पवित्र नदियों के बारे में बता के, हमारे जो पुराण हैं, बहुत पुराने पुराण हैं, उनसे कनेक्ट कर रही है। भारत के जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनके फेस्टिवल्स हैं, उन सब से हमें कनेक्ट कर रही है। इनके प्रति वो हमारा कनेक्शन दिखा रही है, हमको कनेक्ट कर रही है। किससे? हमारी भारत माँ से। आगे बढ़ते हैं। It praised the country's history of brave warriors, wise sags and spiritual techniques, showing pride in Bharat's ancient root and achievements. His making reader felt proud and their culture and inspired respect for their homeland। इसका मतलब है कि जो पोएम है वो हमें कनेक्ट कैसे कर रही है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। वो हमें वो जो हमारे ब्रेव वॉरियर्स मतलब जो बहादुर योद्धा थे और जो ऋषि मुनि थे जिन पे इतना मतलब ज्ञान था, और जो हमारी और भी चीज़ें थी पुराण वगैरह, उन सब के प्रति हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उनकी प्रशंसा कर रही है और उनसे हमें कनेक्ट कर रही है। वो दिखा रही है कि जो भारत है वो हमारा एशियन टाइम मतलब पुराने ज़माने में कैसा था, वो कहाँ से कैसे बड़ा हुआ, कैसे वो हमारा भारत बना, कैसे क्या क्या उन्होंने अचीव करा, क्या क्या उन्होंने पाया, उनका कैसा कल्चर था। इन सब के प्रति जो ये पोएम है वो हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है और इनके प्रति हमें रिस्पेक्ट दिला रही है। यही था इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो भी कमेंट करिएगा। यह है सेकंड क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। What can you infer about the poet's attitude towards India from the repeated praise is peerless, let's praise her? अगर आपने ध्यान से पोएम पढ़ी होगी तो आपको पता है कि इसमें ना एक लाइन जो है वो ना बहुत बार रिपीट हो रही थी। जो लाइन थी वो थी शी इज़ पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है उन्होंने पूछा है कि जो पोएट थे उनको क्या ऐसा लगा कि
उन्होंने ये जो लाइन थी शी इज़ fearless लेट्स प्रेज हर, इसको बार बार रिपीट करा होगा। एटीट्यूड यहाँ पर वो अभी जेंजी वाला एटीट्यूड की बात नहीं करी। एटीट्यूड मतलब उनको लगना, उनको क्या ऐसा सोचा, उन्होंने क्या ऐसा थॉट आया कि यही जो लाइन थी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उन्होंने बार बार रिपीट करने का सोचा। यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। आंसर पे आते हैं। द पोएट एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिया इज़ वन ऑफ ग्रेट प्राइड एंड admiration by repeating the phrase, "She is fearless, let's praise her." The poet shows he believes India is unique and unmatched in its beauty, culture, and history. He wants everyone to recognize and celebrate how special के बाद है Special India is encouraging a sense of national pride among readers. यहाँ पर बोला गया है कि जो पोएट थे उनको ऐसा थॉट आया, उन्होंने ऐसा सोचा कि जो इंडिया है ना, सोचा क्या, उनको ऐसा लगता ही था कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्राइड है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनकी उस इंडिया की प्रशंसा करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये जो लाइन थी शी इज़ fearless लेट्स प्रेज हर, इसको बार बार रिपीट करना चाहा। उनको ऐसा लगता था कि जो भारत है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, वो अनमैच्ड है, उनकी कोई मतलब उनसे कोई मैच नहीं हो सकता, और उसकी ब्यूटी को, उसके कल्चर को, उनकी हिस्ट्री को कोई मैच नहीं कर सकता। वो चाहते थे कि वो इसे सेलिब्रेट करे, इनको इसको लिखे, अपने भारत को इंकरेज करे। ये लाइन जो शी इज़ fearless लेट्स प्रेज हर है उसको रिपीट करे, और इससे पता चलता है कि वो हमारे भारत को कितना अच्छा मानते हैं। उनको चाहिए था कि जो सारे रीडर्स हैं, जो जैसे कि हम लोग जैसे रीड करें तो हम लोग एक तरीके से इसके रीडर ही हुए, वो लोग इसकी प्रशंसा अपनी इस लाइन को पढ़ के ही कर दें। यही था इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ये है उसका आंसर। चलो शुरू करते हैं। What does the line "Many a sag has sanctified this land" suggest about India's spiritual heritage? यहाँ पर बोला गया है कि जो ये लाइन नहीं थी "Many a sag has sanctified this land suggest about Indian spiritual", ये तो क्वेश्चन है। जो लाइन आपने अगर स्टोरी जो पोएम थी वो अगर अच्छे से पढ़ी होगी ना तो आपको प्रॉपर याद होगा कि ये लाइन थी। और इसका मतलब क्या था? हाँ, इसका मतलब था कि जो ऋषि मुनि हैं, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जो ये लैंड है उसको क्या कर रखा है? आशीर्वाद दे रखा है, पवित्र कर रखा है। यही है इसका मतलब। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने जो वीडियो डाली है नेक्स्ट, मतलब इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने पूरी पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आप चाहे तो इसे देख भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो ये लाइन थी "Many a sag has sanctified this land", इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे हमारे इंडिया से क्यों जोड़ा गया, हमारे इंडिया के कल्चर वगैरह से क्यों जोड़ा गया? स्पिरिचुअल कल्चर मतलब जैसे जो होता है ना, ऐसे ऋषि मुनियों का और बहुत सारे और भी होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, पंडित वगैरह, ऋषि मुनि वगैरह, उन सबको इस कल्चर से क्यों जोड़ा गया है, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं, आंसर शुरू करते हैं। आंसर है द लाइन "Many a sag has sanctified this land" suggests that India has a strong spiritual heritage. Many wise and holy people, known as sages, have lived in India and made it pure and special through their techniques and lives. इधर तक जो आंसर है उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इसके बाद का भी एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो इसमें बोला गया है, इस लाइन का मतलब बोला गया है कि ये पोएट ने इसमें क्यों डाली, इनके बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया कि जो पोएट थे ना, उनको इस लाइन को पढ़ते ही बहुत अच्छा फील होता था, तो उन्होंने बोला कि जो इंडिया है ना वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ को मानने वाला ऐसे वो कंट्री है,
और यहाँ के जो दिमागदार मतलब वाइस मतलब नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग होता है जिनके पास, जो एकदम नॉलेजेबल होते हैं वो लोग, और जो हॉली पीपल होते हैं, मतलब जैसे अभी मैंने बताया था ऋषि मुनि वगैरह, वो सब हॉली पीपल में आते हैं, ठीक है। हॉली पीपल होते हैं वो सब यहाँ पर ना बहुत माने जाते हैं। वो यहाँ पर रह के गए हैं इंडिया में। उन्होंने जो इंडिया है ना उसको पवित्र करा है, यहाँ की चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा बनाया अपनी टेक्निक से, अपने रहन सहन से। बाकी लोगों को भी दर्शाया है कि कैसे रहते हैं और जो पूजा पाठ होती है वो कैसे करते हैं। मतलब एक तरीके से आशीर्वाद देना नहीं होता, और वो एक तरीके से आशीर्वाद दे के गए हैं इंडिया को। ये था यहाँ तक के पैराग्राफ में। इसके आगे पढ़ते हैं। This shows that India is a land of wisdom, spirituality and deep respect for knowledge. हाँ, तो यहाँ पर बोला गया है कि ये सब जो हमारे ऋषि मुनीस थे, पंडित वगैरह थे, ये सब इन सब को देख के, इन सब की टेक्निक्स वगैरह देख के हमें ये पता चलता है कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज़्यादा ऐसे पूजा पाठ को मानने वाला, मतलब स्पिरिचुअल है। और इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इनके जो नॉलेज है, जो हमारे ऋषि मुनियों की नॉलेज रही हैं, मतलब ज्ञान, उनके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे इंडिया को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, कि उन्होंने हमारे इंडिया को प्योर बनाया, अपनी टेक्निक्स दिखाई, अपने रहन सहन से बाकी लोगों को बताया कि इंडिया को कैसे रखना है। यही बोला था गया था क्वेश्चन नंबर किसमें 3 में। चलो अब 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 4th क्वेश्चन, नीचे आंसर है। चलो शुरू करते हैं। हाउ डज द पोएम कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पोएट थे उन्होंने कैसे हमारे बहादुर योद्धाओं को, और जो पीसफुल म्यूज़िक नहीं था, मैंने बताया था, हाँ वही म्यूज़िक, उस म्यूज़िक को और जो हमारे योद्धा थे, वॉरियर्स थे, उनको इस इंडिया से कैसे कनेक्ट करा। ऐसा क्या महान काम करा था उन्होंने, वही पूछा गया है इसमें। तो इसके आंसर में लिखेंगे द पोएट कनेक्ट्स वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस बाय शोइंग दैट इंडिया इज strong because of its brave warriors and rich because of its beautiful music. Together they make India great and unique. यहाँ पर बोला गया है, इसके कहने का मतलब है कि जो इंडिया है ना, पोएट का कहने का मतलब है कि जो इंडिया है वो जो वॉरियर्स हैं और जो म्यूज़िक है, उन सब ने ना मिलकर इंडिया को इतना अच्छा बना दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इनकी तारीफ़ करनी चाहिए हमें। कैसे बना दिया स्ट्रॉन्ग, ये बताया गया है कि जो वॉरियर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया को रिच बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। और जो म्यूज़िक जो ब्यूटीफुल म्यूज़िक है हमारे इंडिया का, उसने हमारे इंडिया को रिच बनाया और इंडिया को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाया, बहुत ज़्यादा आलिशान बनाया, बहुत अच्छा बनाया। इनकी वजह से हमारा इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ों में गिना जाता है कई बार। जैसे कि आपको पता ही होगा, कई कंट्रियों में माना जाता है कि जो इंडिया है उसके पास बहुत अच्छे ब्रेव वॉरियर्स हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर योद्धा हैं, और इंडिया का म्यूज़िक बहुत अच्छा है। वहाँ के प्यारे जो नेचर के म्यूज़िक होते हैं और भी जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक होते हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। आपने सुना भी होगा अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह है लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको समझना है तो वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हो आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है, हाउ डज दिस पोएम फॉस्टर सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। कैसे इस जो पोएम थी उसको कैसे नेशनल प्राइड, मतलब कैसे अपने जो इंडिया है, ये नेशनलिटी है हमारी, उसको प्राइड करती है, मतलब उनको एक तरीके से बोला जाए तो पवित्र करती है, उनको अप्रिशिएट करती है। कैसे, यहाँ पर वो पूछा गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, आंसर की तरफ। द पोएम फॉस्टर्स नेशनल प्राइड बाय
praising India's natural beauty, Asian wisdom, brave warriors, and rich culture. It makes people feel proud of their heritage and country. यहाँ पर बोला गया है कि जो पोयम थी और जो पोएट थे उन दोनों ने क्या करा है, हमारे जो इसको कैसे प्राइड करा है, कैसे अप्रिशिएट करा है अपने इंडिया को। जो पोएट थे और जो पोएम है उन्होंने हमारे इंडिया को नेशनल लेवल से कैसे प्राइड करा। उन्होंने हमें प्राइड करा अपने जो नेचर की, अपनी इंडिया की जो ब्यूटी है उनसे, हमारे जो एशियन विजडम मतलब जो पुराण वगैरह हैं, हमारे पास्ट की चीज़ें उनसे, हमारे ब्रेव वॉरियर्स से मतलब बहादुर योद्धाओं से, हमारे रिच कल्चर से, और जो पीपल जिन्होंने हमें प्राउड फील करवाया है उनसे हमें क्या करवाया, प्राइड मतलब उनसे अप्रिशिएट करवाया है, उनके बारे में बता के हमसे अप्रिशिएट करवाया है। इन्हीं चीज़ों से वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। किन चीज़ों की, ब्यूटी की, इंडिया की प्रशंसा कर रहे हैं, जिससे जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो इन चीज़ों पे प्राउड कर सके और अपनी कंट्री के बारे में और ज़्यादा जान सके, अपनी कंट्री को और ज़्यादा अप्रिशिएट कर सके। यही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में, इसका आंसर ये है। और हाँ, अगर आप ये पोएम पढ़ रहे हो ना तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आप ये पोएम पढ़ते हो तो एक तरीके से आप भी इस पोएम में अपने इंडिया को क्या कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो। तो कुछ यही थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको सारा समझा दिया। अगर आपको समझना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो एक्सप्लेनेशन की ही आएगी। हो सकता है कि मैं आपको किसी और सब्जेक्ट की भी एक्सप्लेनेशन दे सकूं, पर जहाँ तक कोशिश रही है कि मैं आपको इंग्लिश ही अभी कंटिन्यू करवाऊं। और हाँ, अगर कुछ समझ में आया तो क्या बताया मैंने, कमेंट कर देना, लाइक करना भी मत भूलना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू बोल रही हूँ।